वहीं आपको बताएं कि मुंबई दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी मुलाकात करते हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, पोस्ट की गई है। ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्विटर हैंडल है, जहां पर एक्स हैंडल है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी और अनंत अंबानी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर ही हैं आज भी, और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में वो कल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और ये मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पीएम मोदी ने लोकसभा में संविधान के 75 साल पर चल रही चर्चा में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं, कांग्रेस के माथे पर इमरजेंसी का पाप है जो कभी नहीं धुलेगा। उन्होंने आपातकाल से लेकर शाहबानो मामले तक का उल्लेख कर डाला, संविधान पर किए गए हमलों का जिक्र कर डाला, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर तीखा हमला बोल डाला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की ओर से विभिन्न तबकों के लिए उठाए गए कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। रहा था उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुत्व है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। वहीं आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में संविधान पर दिए गए भाषण को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई, उनका रिएक्शन देखने को मिला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को बोरिंग बताया। अखिलेश यादव ने कहा है कि संसद में 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिल गया। सुनिए। देखिए, बहुत लंबा भाषण था, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है, और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी, और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे,
पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। और अब आपको बताएं कि यूपी विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। जी हां, और इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। इससे पहले सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी होगी। बता दें आपको, कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और लखनऊ के हजरतगंज स्थित पटेल पार्क में सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होना है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि मुंबई दौरे से लौट कर आए हैं, सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है, जहां पूरे देश में ही पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सुबह 10 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल सागर को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अनिल सागर पर यमुना अथॉरिटी के घोटाले का आरोप है। राज्य सरकार ने आईएएस अनिल सागर को वेटिंग में डाल दिया है। दरअसल यमुना अथॉरिटी ने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में घपलेबाजी की शिकायतों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपनी नाराजगी जताई। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है।